चुनाव आयोग को किसने आदेश दिए कि आप रोड पर उतर के ईवीएम के समर्थन करें, ईवीएम का लोगों के बीच में दिखाएं कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है। अगर आप चुनाव आयोग को सही बताते हैं, चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता है, तो मैं ये कहता हूं कि जो विरोधी संगठन उतरे हुए हैं और वो ईवीएम मशीन मांग रहे हैं, उनको वो इलेक्ट्रिक मशीन दे देनी चाहिए और उनको साबित करने दो कि वो गलत है या चुनाव आयोग गलत है। वोट मेरा है, मैं जानता हूँ मैं प्रतिनिधि को कौन से को दे रहा हूँ और वो मेरी मर्जी है कि मैं चाहूँ मशीन से दूं या बैलेट पेपर से दूं। कि आप इस मोबाइल के लिए आप इस कंपनी से मोबाइल लेकर आए, आपने ये कहा कि इस मोबाइल को कोई माइकलाल हैक नहीं कर सकता। सेम इसी मॉडल को मैं हैक करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आप कह रहे जो मेरे हाथ में मोबाइल है उसे हैक करें, तो वो तो हम जब भी करेंगे जब आपने हाथ का मोबाइल आप हमें देंगे। तो उसमें चलो मैंने माना मेरे पड़ोसियों ने वोट नहीं दी होगी, चलो मैंने माना रिश्तेदारों ने नहीं दी होगी, माना मेरे परिवार ने नहीं दी होगी, लेकिन खुद प्रतिनिधि तक का वोट नहीं निकला। करोड़ों की संख्या नहीं है, करोड़ों के नाम नहीं लिखे जाते शहीदों में। कुछ चुनिंदा जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपने बलिदान दिए, ऐसे ही ईवीएम को बंद करने में जो कुछ चुनिंदा लोग लगे हुए हैं, इन्हीं का इतिहास रचा जाएगा। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर त्राही मची हुई है, पूरे भारत के राज्यों के अंदर और सारे राज्यों के अंदर ईवीएम के खिलाफ आवाज़ उठ रही है, विरोध हो रहा है और कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, कहीं ईवीएम जलाई जा रही है, कहीं धमकियां दी जा रही है कि अगर इलेक्शन हुआ तो हम ईवीएम को तोड़ेंगे। तो इस बात को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इलेक्शन जो बोर्ड है हमारा, इलेक्शन ऑफ इंडिया को ये सोचना चाहिए कि जब ईवीएम के खिलाफ पूरा जन सैलाब उतरा हुआ है और लोग नहीं चाहते कि ईवीएम से इलेक्शन हो, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सरकारों से ज़्यादा चुनाव आयोग को ही ईवीएम की ज़्यादा जरूरत है। और ईवीएम के ऊपर जो प्रेशर है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ईवीएम को सच साबित करने के लिए रोड पर ईवीएम गाड़ियां उतारी जा रही है और लोगों को बरगलाया जा रहा है कि ईवीएम जो है जहां तक भी है वो ईवीएम ठीक है, बरगलाया जा रहा है, डेमो दिखाया जा रहा है। नहीं, डेमो तो ये विरोधी भी दिखा रहे हैं, इस डेमो की बात क्यों नहीं करते आप हमेशा जब भी आप डिबेट करते हैं, मैंने देखा कि ईवीएम चुनाव आयोग की बात करते हैं कि डिबेट वो तुम्हारा वो डेमो दिखा रहा है। हमारे पास ओरिजिनल है, आपके पास डुप्लीकेट है। ओरिजिनल दो ना, दो। अगर आपको किसी बात की शंका नहीं है तो ओरिजिनल दो ना हमें। जब हमने 50 मशीन मांगी, आपने 10 मशीन भी नहीं दी, तो इससे क्या साबित होता है? इससे ये साबित होता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं प्रेशर में है या फिर झूठ के पाबंदे में बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि जनता की ओर बिल्कुल भी चुनाव आयोग आज नहीं देख रहा और जनता ने त्राही मचा रखी है और जगह जगह लेकर जो है भारत के अंदर कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां पर ईवीएम का विरोध नहीं हो रहा हो। अगर चुनाव आयोग जनता की तरफ नहीं देख रहा तो फिर किसकी तरफ देख रहा है चुनाव आयोग? ये तो आप भी जानते हैं, पूरा देश जानता है कि चुनाव आयोग कहीं ना कहीं प्रेशर के अंदर है। किसकी बात माननी चाहिए? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन ऑफ इंडिया को किसकी बात माननी चाहिए? किसके? जब हम इलेक्शन जो है वो प्रतिनिधियों का नहीं होता, वो पब्लिक का होता है, लेकिन पब्लिक को दरकिनार कर अगर जबरदस्ती आप ईवीएम से वोट डलवाते हैं तो वो कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ नाइंसाफी है। तो किसका दबाव है फिर चुनाव आयोग पर? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का दबाव है, पूरी तरीके से दबाव है और पूरा देश जानता है इस बात को। लेकिन जो बुद्धिजीवी है वो रोड पर उतरे हुए हैं और ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकर किसान, फौजी, टीचर, सुप्रीम कोर्ट के वकील, चीफ जस्टिस, सारे के सारे जब उतरे हुए मैदान में ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, तो चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं इनके साथ सिंपैथी जतानी चाहिए, कहीं ना कहीं इनके दुख पर मरहम रखना चाहिए और कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को स्पष्टता दिखानी चाहिए कि हम बिल्कुल स्पष्ट होकर चुनाव करवाएंगे। लेकिन चुनाव आयोग का कहीं भी ऐसा ऐलान नहीं आ रहा, कहीं भी यही तो ऐलान, आश्वासन नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल पारदर्शिता होंगे भाई, बिल्कुल फेयर चुनाव होंगे। और कौन से देश के अंदर आपकी बैलेट मशीन से हो रहा है, इससे क्या नाम ईवीएम मशीन से हो रहा है चुनाव? सब जगह जब जो विकसित देश है वो तो बैलेट पेपर पर कर रहे हैं, लेकिन आज जो भारतवर्ष के अंदर जो सत्ता में काबिज है आज वर्तमान के अंदर, उसका प्रेशर इतना है क्योंकि उन्हें पता है कि ईवीएम हटी और दुर्घटना घटी। लोग कह रहे हैं दुनिया डिजिटल हो रही है, दुनिया डिजिटल हो रही है, तुम लोग फिर पीछे जा रहे हो। अरे दुनिया में डिजिटल देश बहुत सारे हैं, जब उन्होंने इस ईवीएम को निकालकर बाहर फेंक दिया, वो बैलेट पेपर पर जो विकसित देश हैं, चाहे अमेरिका को ले लो आप, चाहे आप जो है जापान को ले लो और भी मलेशिया, सारे देशों के अंदर जो है ईवीएम को हटा दिया गया, बैलेट पेपर पर लिया जा रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग खुद जिद पर उतरा हुआ है, खुद ने उसने डेमो दिखाने शुरू कर दिए, जबकि डेमो दिखाने की जरूरत नहीं थी। अगर पब्लिक चाहती है बैलेट पेपर पर इलेक्शन हो तो बैलेट पेपर पे होना चाहिए। नहीं, चुनाव आयोग थोड़ा ही चाहता, पार्टियां भी तो चाहती है ना। नहीं, चुनाव आयोग को किसने आदेश दिए कि आप रोड पर उतर के ईवीएम के समर्थन करें, ईवीएम का लोगों के बीच में दिखाएं कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है। अगर आप चुनाव आयोग को सही बताते हैं, चुनाव आयोग के अंदर पारदर्शिता है, तो मैं ये कहता हूं कि जो विरोधी संगठन उतरे हुए हैं और वो ईवीएम मशीन मांग रहे हैं, उनको वो इलेक्ट्रिक मशीन दे देनी चाहिए और उनको
वो साबित करने दो कि वो गलत है या चुनाव आयोग गलत है। जनता को शक हो रहा है इसलिए चुनाव आयोग को सड़क पे आना पड़ रहा। हाँ, तो जनता को शक है जब तो नहीं, चुनाव आयोग का तो मतलब ही नहीं बनता। चुनाव आयोग की ड्यूटी नहीं है कि वो लोगों को समझाती फिरे कि भाई ईवीएम ठीक है या बैलेट पेपर ठीक है। नहीं, चुनाव करवाने का जिम्मा है चुनाव आयोग का, मशीन से या बैलेट पेपर से ये तो जनता तय करेगी, ना राजनीतिक पार्टी तय करेगी। तो चुनाव आयोग तय करेगा। वोट मेरा है, मैं जानता हूं मैं प्रतिनिधि को कौन से को दे रहा हूं, और वो मेरी मर्जी है कि मैं चाहूं मशीन से दूं या बैलेट पेपर से दूं। ऐसा मतलब नहीं है कि आप मेरे से जबरदस्ती करेंगे कि मैं उसको जो है ईवीएम से ही वोट दूं। सर्वसहमति से ईवीएम लाई गई थी ना? नहीं, कोई सर्वसहमति से नहीं लाई गई थी। जब तक ईवीएम चल रही थी, जब तक लोगों को पता नहीं था ठीक था। आज लोगों को पता लग गया कि ईवीएम के अंदर गड़बड़ है, और ईवीएम की वजह से ही आज लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में। संविधान को बचाना, लोकतंत्र को बचाना, तो ईवीएम को है हटाना। तो सबूत कहाँ है आपके पास अगर ईवीएम? अरे फिर वही बात कर रहे हो गजेंद्र जी, मैंने पहले भी इस बात को कहा कि सबूत देने का तो आप मौका ही नहीं दे रहे। मैंने पहले भी इस बात को कहा कि आप इस मोबाइल के लिए आप इस कंपनी से मोबाइल लेकर आए, आपने ये कहा कि इस मोबाइल को कोई माइकल हैक नहीं कर सकता। सेम इसी मॉडल को मैं हैक करके दिखा रहा हूं, लेकिन आप कह रहे जो मेरे हाथ में मोबाइल है उसे हैक करें, तो वो तो हम जब ही करेंगे जब आपने हाथ का मोबाइल आप हमें देंगे। वो प्रैक्टिकल थोड़ा, ये जो 50 ईवीएम आप मांग रहे हैं ऐसा कौन देता? क्यों नहीं है प्रैक्टिकल? जब आप हमें देंगे और हम उसको जब उसको हम हैक करके दिखाएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं हुआ। या तो फिर आप इनके खिलाफ मुकदमा कर देना कि आपकी सोच गलत थी और आपने जो संदेश दिया पब्लिक को वो गलत था, आपसे ईवीएम हैक नहीं हुई। तो कोर्ट जाइए ना आप लोग। नहीं, कोर्ट भी गए हुए हैं, कोर्ट में भी डाल रखा है, और रोड पर उतर के भी इस लड़ाई को लड़ी जा रही है। इतनी सुनवाई में देरी क्यों है? हाँ जी, इतनी देरी क्यों है फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई? ये भारतवर्ष है, आपको पता है, जल्दी से तो यहाँ कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। यहाँ पर लाखों करोड़ों केस जो है पेंडिंग पड़े हैं और बरसों से पड़े हैं। ये तो अभी मुद्दा उठा है और ये सन 2018-17 से लोगों ने उठाना शुरू करा। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर चुनाव आयोग बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शिता रखना चाहता है तो आपके बैलेट पेपर से होने चाहिए इलेक्शन। आप लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम ईवीएम से नहीं होने देंगे। जी, एक तरह से धमकी दे रहे हैं आप लोग नहीं, भारतीय जो हमारी भारत की जनता है वो चाहती है कि आपके ईवीएम से ना हो इलेक्शन, बैलेट पेपर से हो। क्यों? आप कुछ लोग हैं ना। अरे भैया, हम थोड़ी इलेक्शन लड़ रहे हैं, प्रतिनिधियों ने दिखाया कि मैंने, चलो ठीक है, मैंने पर्चा भरा, मैं प्रतिनिधि हूं, मैंने जब हमारी वोट की पेटी खुली, जब वो इलेक्ट्रिक मशीन खुली, तो उसमें चलो मैंने माना मेरे पड़ोसियों ने वोट नहीं दी होगी, चलो मैंने माना रिश्तेदारों ने नहीं दी होगी, माना मेरे परिवार ने नहीं दी होगी, लेकिन खुद प्रतिनिधि तक का वोट नहीं निकला, तो इससे आप क्या समझेंगे? क्या पारदर्शिता है ईवीएम के अंदर? क्या कहना चाहेंगे आप? तो कोर्ट है ना उसका रास्ता। अरे कोर्ट में डाल तो रखा है, लेकिन इतनी जल्दी कोर्ट पक्ष में नहीं आएगा, ना ही कोर्ट, सारे सब दबाव के अंदर है। आप समझ रहे हैं कि कोर्ट बैलेट पेपर से कैसे चुनाव नहीं, कोर्ट से कौन सा मसला हल हो रहा है आज के टाइम में? तो फिर क्या रास्ता है बैलेट पेपर से चुनाव होने का? बिल्कुल पब्लिक उतरेगी रोड पर, और रोड पर उतर रही है पब्लिक, सारे बुद्धिजीवी उतरे पड़े हैं बच्चे चुनाव में। सर नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन अगर पारदर्शिता अगर चाहती है चुनाव आयोग, जो हमारा इलेक्शन कमीशन है, अगर वो चाहता है तो बिल्कुल बैलेट पेपर पे होगा। और अगर कह दिया ईवीएम से ही चुनाव होगा, नहीं तो ये तो पब्लिक के ऊपर है, पब्लिक किस तरीके से इसको फैसले को लेती है, क्योंकि फैसले तो सारे पर जनहित में तो आ नहीं रहे, सारे विरोध में आ रहे हैं जितने फैसले आप देख रहे हैं। कौन सा फैसला जनहित में आया? चुनावी चंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर संवैधानिक तुरंत बंद किया जाए। नहीं, मेरी बात सुनिए, कहाँ मानी जा रही है उस बात को? क्यों माना नहीं जा रहा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या के अंदर आज जगह जगह जो है ना इसका विरोध हो रहा है। तो अगर चुनाव आयोग किसी प्रेशर में नहीं है तो आकर इलेक्ट्रिक मीडिया पर, पेपर मीडिया पर कहीं भी बयान ये नहीं आया कि भाई हम जो है आपकी जो शंका है उसको हम पारदर्शिता रखते हुए आपको ईवीएम का डेमो इनको दिखाओ ना। आप उन लोगों को दिखा रहे हो जिनको समझ में नहीं है, गाँव में जाकर रोडों पर उतरकर इन लोगों के पास लेके आओ मशीन जो विरोध में उतरे हुए हैं। तो चुनाव आयोग ने 22 पार्टियां बुलाई नहीं थी, तब तो कोई भी नहीं कर पाया। नहीं, तो वो तो हम भी दिखा रहे हैं डेमो कर। आपने देखा था 5 जनवरी को हमने जंतर मंतर पे दिखाया था डेमो कर, और उसमें जो है हैक करी गई थी इलेक्ट्रिक जो वोटर मशीन है। आंदोलन होने से कोई निकलेगा रिजल्ट? क्यों नहीं निकलेगा? हवा बना रहे हो आप? नहीं, आप जैसों ने तो उस समय भी कहा था जब भगत सिंह जैसे उतरे थे कि ये 2-4 आदमी क्या कर पाएंगे, लेकिन देश को आजादी उन्हीं लोगों ने दी ना। करोड़ों की संख्या नहीं है, करोड़ों के नाम नहीं लिखे जाते शहीदों में, कुछ चुनिंदा जिन्होंने इस देश को आजाद करने में अपने बलिदान दिए। ऐसे ही ईवीएम को बंद करने में जो कुछ चुनिंदा लोग लगे हुए हैं, इन्हीं का इतिहास रचा जाएगा। आपने जो ईवीएम डेमो दिखाया था उसका क्या रिस्पांस था? चुनाव आयोग ने क्या कहा? नहीं, चुनाव आयोग तो इस बात को मान ही रहा। अगर चुनाव आयोग तक ये बात अगर उसके कानों में जूं रेंगती तो कहीं ना कहीं सिंपैथी जताता या कहीं ना कहीं आश्वासन देता कि भाई हम लोग इसका कुछ ना कुछ तो रास्ता ऐसा निकलता। लेकिन कहीं ना कहीं जिद पे अड़े हुए हैं कि नहीं, पब्लिक चाहे त्राई मची रहे, लेकिन हम चुनाव जो है इससे ईवीएम मशीन से करवाएंगे।